नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आज है छोटी दीपावली। ऐसे पावन दिन पर आप सभी को न्यूज 18 की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताते हैं कि रामनगरी में आज भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, जिसमें आज 2 रिकॉर्ड बनेंगे। दीपावली के इस उत्सव पर दीपोत्सव में जहां आज 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर 1100 वेदाचार्य नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती की जाएगी। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम दोनों कार्यक्रमों को कवर करने के लिए पहुंच रही है। ये भी आपको बता देते हैं, 500 साल के बाद लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है। 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और हर साल दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ाई जाती है। इस बार 25 लाख दीपक जल रहे हैं, ये बड़ा रिकॉर्ड है। आपके सामने इस समय 5 तस्वीरें हैं। राम मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश के लिए इस बार की दीपावली बहुत खास है, क्योंकि श्री राम 500 साल के बाद अपने घर में विराजमान है। इस बार रोशनी से कैसे जगमगाई हुई है अयोध्या। आज अयोध्या का दौरा भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो आप देख सकते हैं अयोध्या की तस्वीरें, जहां पर सरयू तट पर आरती की रात की तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है, कहीं से भी कोई छोटी सी चूक ना हो जाए, इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी है, लेकिन ड्रोन की मदद से आप देख सकते हैं कि आप पूरे शहर का सुंदर आसमानी नजारा देख रहे हैं। लेजर शो का आयोजन अगले 4 दिन तक जो चलने वाला है, उसमें लेजर लाइट शो से जगमगा उठा है ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर, जिसे देखने के लिए दूर दराज जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। अद्भुत नजारा, अलौकिक नजारा, सुंदर नजारा अयोध्या से आप इस समय इन 5 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। रामनगरी अयोध्या में इस बार दीपावली खास है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब आज अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पिछले सालों की तस्वीरें आप देखिए। 2017 से आपको दिखा रहे हैं 2024 इस साल तक का दीपोत्सव भी आप न्यूज़ 18 पर देखेंगे। दीपोत्सव 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आप कहिए कि इन 7 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता बढ़ी है और दियों की भी संख्या बढ़ी है। इस बार 25 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाने हैं। ये 7 वर्ष बहुत खास रहे हैं और इन 7 वर्षों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। – 2017 में 1.25 लाख दिए जलाए गए थे और तब से शुरुआत हो गई थी। हर साल उत्तर प्रदेश सरकार अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती रहती है। 25 लाख दीपक जलाए जाने का लक्ष्य इस बार सरकार ने रखा है। सारे दीपक जो हैं वो लगा भी दिए गए हैं, उनमें बाती भी लग चुकी है, तेल भी डल चुका है। अब दीपक प्रज्वलित किए जाने हैं। एक साथ इतने सारे दिए जलाने का ये विश्व कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार कायम करने जा रही है, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी यहाँ पहुंचेंगे। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव पर 2 इतिहास रचे जाएंगे। पहला, 25 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो वहीं दूसरी ओर 1100 वैदिक विद्वान नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती करेंगे और दोनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। प्रभु राम की नगरी दिव्य धाम अयोध्या, जहां के कण-कण में राम विराजते हैं। आज दिव्य अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। वैसे तो हर बार यहां दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, क्योंकि ये पहला मौका है जब रामलला
अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। सीएम योगी ने अपील की है कि दीपोत्सव पर हर घर में दिए जलाए जाएं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। अयोध्या दीपोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, हर जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। जितने भी चौराहे हैं, हर जगह दिव्यता की झलक देखने को मिल रही है। कलकत्ता से लगभग 1000 कुंटल फूल आए हैं। नगर निगम अयोध्या फूलों से रामनगरी को सजा रहा है। आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का यह उत्सव 8वें दीपोत्सव में एक महोत्सव के रूप में दिख रहा है और ये फूल जो हैं वो अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार खास ये है कि राम आ चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का उत्साह चरम पर है। 30,000 वॉलंटियर दिए बिछा चुके हैं। सरयू की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। साधु संत कह रहे हैं कि अकल्पनीय काम मोदी योगी की वजह से हो पाया। निश्चित रूप से त्रेताकालीन अयोध्या को कलयुग में जो स्थापित करने का काम किया गया है यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। भूतो न भविष्यति, ऐसा न कोई सोचा था, ऐसा न कोई कल्पना किया था, ऐसा न किसी के दिल में विश्वास था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या को सजाया है, सवारा है, निखारा है, विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम। दरस परस मंजन अरुपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपके ऊपर और सभी देशवासियों के ऊपर रामलला की विशेष कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में न भूतो न भविष्यति, और योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री हर प्रांत में हो जाए तो वास्तव में रामराज आ जाएगा। अभी तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है। जिस दिन मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, उस पर विजय पताका फहराई गई, उस दिन भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज अयोध्या ही नहीं, हमारा देश बदल रहा है और ये बदल रहा है सिर्फ अयोध्या की देन है। अयोध्या में जब दिया जलते हैं तो कुछ सेकुलर टाइप के लोगों के दिल भी जलते हैं। उनकी मानसिकता भी अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। रस्सी जल जाने के बाद ऐठन नहीं गई है। अयोध्या जब से राम मंदिर का निर्माण के बाद लगातार इकोनॉमी आकाश छू रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए 18 झांकियां तैयार की गई हैं, जो रामायण की अलग अलग कथाओं का चित्रण करेंगी। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एंड उत्तर कांड, तो ये सारे कांड को मिलाकर हर कांड की एक झांकी है जो पूरे कांड को डिपिक्ट करेगी। और ये जो झांकियां हैं, झांकियों के साथ इनमें आप देखेंगे लाइव आर्टिस्ट होंगे और ये सभी जो ट्रेंड आर्टिस्ट इन सभी झांकियों में रहेंगे और ये सारी की सारी झांकियां लाइव रहेंगी। ये यहाँ से साकेत महाविद्यालय से ये रामकथा पार्क तक ये जाएंगी, ये सारी की सारी झांकियां। दीपोत्सव पर अयोध्या में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर
हर इंतजाम किए गए हैं। हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज और अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर के एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इन सभी की जो ड्यूटीज होंगी वो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारी भीड़ नियंत्रण है उसकी ड्यूटी रहेगी, यातायात की ड्यूटी रहेगी, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमारी जल पुलिस की तैनाती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कंपनीज तैनात है। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि जो भी लोग दीपोत्सव देखने के लिए आए वह सुगमता से अपने स्थान तक पहुंच जाए और अच्छा उनका एक अनुभव रहे। अयोध्या का ये 8वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य होने वाला है। दियों से भगवान राम के आने का स्वागत तो होगा ही, साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइट्स का खास शो लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होने वाला है। सरयू नदी के तट पर बसा शहर है ये अयोध्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है। और अब की बार अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव होने जा रहा है, बल्कि अयोध्या अपनी एक अलग पहचान के लिए भी इस बार अपनी एक छाप छोड़ेगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट पर महाआरती होगी, और इस महाआरती में सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो मंच अभी देखेंगे, ये मंच पे 1100 वेदाचार्य यहाँ पर महाआरती कराएंगे, जिसके साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी इसके साक्षी बनेंगे। सरयू का यह आरती स्थल कई जोनों में बांटा गया है और बाकायदा यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है, और इसी मंच के सामने से जब महाआरती का आयोजन होगा तो उस पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महाआरती के लिए अलग अलग जगहों से 1100 वेदाचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के समय पर महाआरती करेंगे, जो कि अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा देखने लायक होगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, सरयू घाट, अयोध्या। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव को लेकर आज महाआरती होगी, जिसमें 1100 वेदाचार्य नारी शक्ति के साथ महाआरती का रिकॉर्ड बनाएंगे। सरयू के घाट पर यह महाआरती होगी। कल महाआरती का रिहर्सल भी किया गया था।